काफी अरसे से कहा जा रहा था कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा। इसका शराज अब बिखर सकता है। सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने मकासद हैं। एक मकसद के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इनमें खलीज तब पैदा शुरू हो जाएगी जब नुक्ता एतराज़ जन्म लेगा। अब वो नुक्ता एतराज़ हतमी पत्ता शो करने पर है, जिस पर कुछ जमातें मुत्तफिक हैं, कुछ उसकी मुखालिफत कर रही हैं। एक जमात को अलहदा कर दिया गया, बकिया 10 हैं, जिसमें से 2 अहम रहनुमा ऐसे हैं जो अहम शख्सियात से मुलाकात करने के ख्वाहां हैं। इस हवाले से दरख्वास्त भी भिजवाई गई है। तो आने वाले दिनों में पीडीएम का जो इत्तेहाद है, क्या वो 3 या 4 जमाती इत्तेहाद रह जाएगा? अगर 3-4 जमाती इत्तेहाद होगा तो उसका जो एजेंडा है, उसका जो मकसद है, उस पे कितना फर्क आएगा? इसी पर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो बात ये उस राज से पर्दा उठाएं कि कौन सी 2 अहम शख्सियात हैं, किन पार्टी से ताल्लुक है, किसको दरख्वास्त दी है, किससे मिलना चाहते हैं, पैगाम रसानी के लिए किसको इस्तेमाल किया गया? देखें यासर, एक तो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात और उनके नंबर 2 जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान के नंबर 2 जो हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया था, जो अब साइड लाइन पे नहीं मौजूद हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की बयानिए के हवाले से कहा था उनका अपना ख्याल सही और उनकी एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी इस्लामाबाद में हुई है और उन्होंने जिस शख्सियत से मुलाकात की है उससे दरख्वास्त की है कि जनाब हमें ऊपर मिलाया जाए। हम जो है मियां नवाज शरीफ के बयानिए की सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तसल्ली तो करा दीजिए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल। तो अभी वहाँ से जवाब कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर ये मुलाकात होती है। मुलाकात एक प्राइवेट घर के अंदर होती है और उस मुलाकात में जब मौसूफ जाते हैं तो ये अपनी गाड़ी पे भी नहीं जाते। जिस शख्स की गाड़ी में जाते हैं उसका तल्लक लाहौर से है और लाहौर में एक बड़ा वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, उसके साथ ये जाते हैं। वहाँ पे मुलाकात होती है। 25 मिनट की इस मुलाकात में ये अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं और बहुत सी यकीन दहानियाँ भी कराते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि हर बंदा अपने शिकार की तलाश में है। ये शिकार एक नहीं है, हर बंदे का अपना अपना शिकार है। वो कहते हैं जितना हिस्सा जहाँ से मिलता है लेके बाहर निकलें इस हॉल से, ताकि हम जाके अपनी करें। उसके बाद दूसरी शख्सियत जो है जिसने मुलाकात की है उसका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक शेखुपुरा से तल्लक रखने वाले, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखने वाले एक MNA थे और एक सियालकोट के MNA हैं। इन लोगों ने मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों में यकीन दहानियाँ भी कुछ कराई गई हैं। कुछ ये भी कहा गया है कि थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करें तो बहुत से लोग जो है वो साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम इन्हें भी समझाएंगे, जब हम प्रेशर इन पे डालेंगे तो ये समझ जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ भी अपने बयाने से पीछे हट जाएगा, मरियम भी बयाने से पीछे हट जाएगी। अब देखें, 2 बड़ी जमातें हैं। दोनों जमातों के जो लोग हैं ये बाकायदा राब्तों का सिलसिला ने शुरू कर रखा है। अभी तक इन्हें ऊपर से जहाँ पे ये पहुँचना चाहते हैं वहाँ से कोई इन्हें नहीं पहुँचाया गया, लेकिन ये बारास्ता जो होता है ना, किसी न किसी तरीके से नीचे से शुरू हो गए। इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं और राब्ते शुरू करते करते कई बाल के मज़े वाली बात यह है कि जो मौसूफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, इन्होंने एक लिस्ट भी मुहैया की है। यासर, इन्होंने कहा जी ये लिस्ट देख लें, इन लोगों को चेक कर लें, ये सारे लोग हमारे मौक़िफ़ के साथ मुत्तफ़िक हैं, यानी वो मौक़िफ़ जो मियां नवाज शरीफ का नहीं है। तो हम जब प्रेशर डालेंगे तो थोड़ी सी हमें उन्हें भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उन्हें यकीन दहानी कराने पड़ेगी। ये मामला शुरू हो गए हैं और ये 2 जमातें कर रही है। एक जमात तो ऑलरेडी राब्तों में है, वो आपको पता है, वो मुसलसल राब्तों में है, वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वो अपना बदला भी ले रहे हैं, आगे राब्ते भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मामला हो चुके हैं। चूँकि ये है ही 3 जमातों का इत्तेहाद। ये अगर आप कहें कि 10 जमातों का इत्तेहाद, पहले 11 थे अब 10 रह गई। बाकी जमातें तो बेचारी वो हैं। ANP जो है वो अपना रास्ता आहिस्ता आहिस्ता अलहदा कर रही है। आपको ANP कितनी मुतहरक नज़र आती है, आपको ANP कितनी शिरकत करती नज़र आती है। आपको ANP जो है, जिस दिन उनके घर वज़ीर दाखिला गए थे, वो उसके बाद ANP का भी जो है ना वो रवैया चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब 3 जमातों का इत्तेहाद है। इन तीनों जमातों ने अपने अपने ताई काम शुरू कर रखा है। एक जमात के राब्ते हो चुके हैं, 2 जमातें राब्ते कर रही हैं। आपको मैंने बता दिया कि एक राब्ता इस्लामाबाद में हुआ, एक दूसरा राब्ता भी इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन एक का तल्लक सियालकोट से, एक का शेखुपुरा से है और दूसरा एक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के नंबर 2 है। अक्सर मीडिया ख्वाहिशात के मुताबिक मुलाकात कब होती है?